की, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, 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 रानी हमारी 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 राधा रानी हमारी। दोनों हाथ एकदम से दे, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। अरे जी सरकार की
की बाधा, हट जाए जीवन की बाधा, हट जाए जीवन की बाधा। वो पे कृपा, वो पे कृपा, पे कृपा करो महारानी, महारानी हमारी, रानी 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 हमारी, गगन से प्यारी, 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 आगे कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया पांडवों के पास विराजमान है। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त है। 18वां दिन, अंतिम चरण, अंतिम क्षण में दुर्योधन मृत शैया पर लगभग लेटा हुआ अश्वस्थामा पहुंचता है तो दुर्योधन एक ही बात कहता है, अश्वस्थामा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं और मेरे भाई मारे गए, दुख इस बात का है कि पांडवों में से कोई एक भी, क्योंकि व्यक्ति अपना है रात्रि के अंधेरे में उन पांडवों की सोए हुए 5 जो बालक थे उनके सर को धड़ से अलग करके ले आता है, सामने डालती है, रे महाराज आपके 5 पांडव। दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई, जो भीष्म पितामह जैसे कर्ण जैसे सेनापति नहीं कर पाए वो काम अश्वस्थामा ने कर दिया। 5 के सिर को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और दुर्योधन बोला, सुनो जो भीम 12 से रहना उसे मेरे पास लाओ, क्योंकि जीते जी मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो कम से कम बाद में तो। अब जैसे ही भीम के बेटे का सिर लाया और इसने उसको दबाया, कोमल बच्चे का मुलायम सिर वो तुरंत दब गया। इसको आभास हो गया भीम जिसकी देह वज्र से भी कठोर हो वह भीम नहीं हो सकता। ध्यान से देखा, कहा, अरे अश्वस्थामा तुमने तो हमारे कुल का ही नाश कर दिया। अरे कम से कम हम थे तो चचेरे भाई बहन, कम से कम ये तर्पण करते तो हमें भी लगता, ये हमारे नाम से किनका निकालते तो हमें मिलता। आज तो तुमने हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। आज से सुख और दुख दोनों हुए और उसी समय इसका प्राणांत हो गया, क्योंकि इसको वरदान था कि जिस समय सुख और दुख से एक साथ होंगे उसी समय इसकी मृत्यु होगी। अब यह बात चारों तरफ फैल गई कि अश्वस्थामा ने पांडवों के 5 बच्चों को मार दिया। द्रौपदी अलग विलाप कर रही है, भाई अलग विलाप कर रहे हैं। अर्जुन ने गांडीव उठाया और कहा, गोविंद आप मेरे साथ चलिए, अब मैं इस अश्वस्थामा को छोड़ने वाला नहीं। आगे आगे अश्वस्थामा और पीछे पीछे उसके अर्जुन।
अर्जुन ने जैसे ही उसके ऊपर प्रहार किया, उसने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन घबरा गया, महाराज ये तो ब्रह्मास्त्र है, इससे कैसे बचा जाए? भगवान ने कहा सुनो, अगर जंगल में गए हो और पांव में कांटा लग जाए तो क्या करते हैं? बोले दूसरा कांटा लेते हैं, उससे पहले वाले लगे हुए कांटे को निकालते हैं, उसके बाद दोनों को फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह से आप ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए। और सुनो, ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहता है लेकिन इसको वापस करना नहीं चाहता, इसलिए दोनों काम तुम्हें करने हैं। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और दोनों ब्रह्मास्त्रों को साथ किया, पकड़ करके इसको द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। हे देवी, आपके पुत्रों की हत्या करने वाला अपराधी, अत्याचारी, दुराचारी आपके सामने उपस्थित है, आप इसे जो दंड देना चाहते हैं वो दीजिए। जीवन में अगर क्षमा सीखनी है तो वो द्रौपदी से सीखिए। द्रौपदी ने जैसे ही देखा, उसका अपना दुख दूर हो गया और वह विचार करने लगी, आज तुम इस गुरु पुत्र को मारना चाहते हो? उस गुरु का पुत्र जिसने जो विद्या अपने बेटे को नहीं सिखाई वो अर्जुन तुम्हें सिखाई थी। तुम उस गुरु पुत्र को मारना चाहते हो जिसके जीवन जीने का आधार केवल एक बेटा ही बचा है, उनके पति को आपने पहले ही मार दिया। वो बेचारी अबला कैसे जीवन जिएगी? पुत्र का दुख क्या होता है कोई मुझसे पूछे। अर्जुन, अगर तुम इसे मार भी दोगे तो भी मेरा जो दुख है वो कम होने वाला। मैं नहीं चाहती कि जो दुख मुझे अनुभव हो रहा है, जो दुख मैं महसूस कर रही हूं, वो कोई दूसरी मां मेरे कारण महसूस कर रही है। इसलिए अर्जुन, मैं तुमसे करवत प्रार्थना करती हूं कि सम्मान के साथ गुरु पुत्र को छोड़ दो। इधर भी बोला नहीं, इसे छोड़ा नहीं जा सकता, यह आतताई है। हमने जो किया वह युद्ध के माध्यम से किया, इसने जो किया वह छल के माध्यम से किया। अब तो अर्जुन असमंजस में पड़ गया, भाई कह रहा है मारना है, पत्नी कह रही छोड़ना है, क्या करना है? किसी को नष्ट नहीं करना चाहते। भगवान की ओर देखा, भगवान ने कहा सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधार्हणा नाम तद भयं पश्ये यद्य मृत्यु परस्परम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, अर्जुन शास्त्र कहता है कभी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या से बढ़कर के कोई दूसरी हत्या नहीं लगती। लेकिन आतताई उदाहरण है और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जो पापी और दुष्ट और दुराचारी उसे ऐसे खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन बोला महाराज आप तो दोनों बात कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा वही करना है जो मैं कह रहा हूं, दोनों को खुश रखिए, पत्नी भी खुश रहे और भाई भी। कैसे? भगवान ने कहा सुनो, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं ना, अगर समाज के बीच में उनका अपमान हो जाए तो उनका अपमान मरण के समान ही होता है। क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति एक बार मर गया, बात खत्म, लेकिन अपमान होने के बाद व्यक्ति हर क्षण मरता है, पल पल मरता है। आज अर्जुन ने इसके मस्तक से मणि निकाल करके धक्का मार करके भगा दिया। और ये भी शांत रहने वाला नहीं था, इसने उसी समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसके ऊपर किया कि अपने पांडवों के वंश को नष्ट कर दो। जैसे उत्तरा के गर्भ पर प्रहार, उत्तरा एकदम से भगवान को पुकारने लगा, पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते, हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए।
क्योंकि आज अगर आपने उत्तरा की गर्भ की रक्षा नहीं की तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि उत्तरा गर्भ को नहीं बचा पाई, दुनिया ये कहेगी कि उसने कृष्ण को बुलाया और फिर भी उसके गर्भ की रक्षा नहीं हुई। कि दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है कि तेरो ही आसरो एक मलूक जो और तेरे ही नाम की भेंट कसी है कि अब छोड़ दया निधि जाऊं कहां, जैसे जल जाल में मीन फंसी है कि हे हो मुरारी पुकारे कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। आज उत्तरा कहती है कि यार गर्भ की रक्षा नहीं तो इसमें हंसी मेरी नहीं होगी, इसमें हंसी तुम्हारी होगी। अच्छा ध्यान देना, उत्तरा के जीवन में विपत्ति आई तो उसने अपने ससुर को नहीं बुलाया, ना किसी भीम को बुलाया, ना किसी गांडीवधारी अर्जुन को बुलाया, ना ही किसी अपनी सासू मां द्रौपदी को बुलाया, ना ही कुंती को बुलाया। बुलाया तो केवल एक। और हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो सबसे पहले हम दुनिया का सहारा देते हैं। मेरे अपने बचा लेंगे, मेरे भाई बचा लेंगे, मेरे बंधु बचा लेंगे, और हम आधे अधूरे मन से भगवान को भी पुकारते हैं। भगवान नहीं आते तो कहते हैं कि हमारी तो भगवान ने सुनी, लेकिन सच बात तो यह है कि हमने ठीक मन से उसको पुकारा है। जिस समय द्रौपदी सभा के बीच में लाई गई और उसके जीव का हरण करने की तैयारी हुई तो द्रौपदी को अभिमान था, जिस सभा के बीच में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हो, पितामह भीष्म बैठे हो, वहां पर ऐसा अधर्म नहीं हो सकता। लेकिन द्रौपदी ने जब सबकी तरफ देखा तो पूरी सभा नीचे मस्तक झुका करके बैठी है, तो द्रौपदी ने उसके बाद अपने पतियों के बल के अभिमान को सोचा, कोई बात नहीं, गुरु ने नहीं बचाया, पितामह ने नहीं बचाया, मेरे 5 पति हैं, कम से कम कोई एक तो मुझे बचा देगा। लेकिन समय का ऐसा प्रभाव कि 5 में से कोई भी पति उसे बचाने के लिए तैयार, सबने मस्तक झुका लिए और दुशासन उस चीर को पकड़ के खींचने लगा तो आर द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ से अपने चीर को पकड़ लिया और भगवान को पुकार रही, गोविंद जब दुनिया में कोई सहारा नहीं होता तो तू ही एक सहारा होता है, आज मेरे चीर की लाज तुझे रखनी है। लेकिन क्या भगवान आए? नहीं आए। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि अभी द्रौपदी तुझे अपने खुद के बल का अभिमान है। थोड़ा सा और समय बीता, द्रौपदी ने सीधे हाथ से अपने चीर को, पल्लू को पकड़ लिया और उल्टे हाथ से भगवान को पुकारने लगी, गोविंद आइए, इस अबला की लाज को बचाइए। लेकिन भगवान नहीं आए, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अपने आप से रक्षा करने की मन में है। और जिस समय द्रौपदी ने दोनों हाथ अपने कंधों से ऊपर कर दिए और कह दिया, गोविंद आज लाज जाएगी तो मेरी नहीं तेरी जाएगी, इतना कहा मात्र था कि भगवान साड़ी के अंदर प्रवेश हो गए। साड़ी की नारी की साड़ी है, कुछ समझ नहीं पाया। समर्पण आपका 100% होना चाहिए। आपकी पुकार पूरे मन से होनी चाहिए, आधे अधूरे से नहीं। जब मन के अंतःकरण से संपूर्ण रूप से आप पुकार करेंगे तो गोविंद को आने में देर
भगवान कहते हैं पहले तेरे बुलाने में देर है, मेरे आने में देर नहीं है। एक बार तू मुझे बुला तो सही, भाव से मुझे याद करेगा, मुझे बुलाएगा तो मैं जहां तू बैठा है वहीं तो मैं बैठा, मुझे कहीं और से नहीं आना है। लेकिन बात यह है कि हम उसको उस भाव से नहीं बुला पाते। आज जैसे ही उत्तरा ने पुकारा, भगवान उसी समय प्रकट हो गए। प्राणनाथ गोविंद, गर्भ की रक्षा करिए। भगवान ने कहा सुनो, तुम मेरे प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करिए, क्योंकि गर्भ की रक्षा के लिए मुझे आपके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। आज उत्तरा ने वात्सल्य भाव अपनाया और उसी समय भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। जिस गर्भ के बारे में वेद शास्त्रों में नाना प्रकार की आलोचनाएं की गई हैं, गर्भवासमं दुःखम न भूतो न भविष्यति। शास्त्र कहता है गर्भ के समान दुख दुनिया में कोई दूसरा। जब व्यक्ति गर्भ में आता है तो नाना प्रकार की यातनाएं उसे झेलनी पड़ती हैं। माँ तीखा खाती है, नमकीन खाती है, वो जैसा खाती है वैसा ही उसे इस प्रकार से लगता है जैसे आपकी कटी हुई उंगली पर कोई नमक डाला। इतनी भयंकर यात्रा, उस यात्रा में जीव भगवान को पुकारता है, प्रभु बाहर निकालिए। आज ऐसे गर्भ के अंदर भगवान ने प्रवेश करके उस गर्भ को भी पवित्र कर दिया। गदा के माध्यम से उस गर्भ के अंदर बैठे हुए शिशु की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और भगवान बाहर आए और उसके बाद कहा कि भैया अब मैं जाना चाहता हूं। सबसे भगवान ने विदा ली, अंत में बुआ कुत्ती के पास में गई। बुआ जी अब मैं जाना चाहता हूं। बुआ जी ने कहा बेटा जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते अपनी बुआ को कुछ देके जाओगे क्या? कन्हैया बोले बिल्कुल मांगो, घर की बात है। हाँ आप मेरी बुआ जी, बुआ को नहीं दूंगा, किसे दूंगा? कुत्ती ने वो मांगा जो आज तक दुनिया में कोई नहीं मांग पाया। मांगना तो बड़ी बात है, कोई हिम्मत भी नहीं कर पाया। वो मांगा विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम्। विपदा सन्तु न सस्वत्। अरे कन्हैया आप देना चाहते हो तो मुझे मेरे जीवन में विपत्ति दे दो, दुख दे दो। भगवान मुस्कुराते हैं, बुआ जी क्या मांग रही हो? ऐसा तो नहीं बुढ़ापे का शरीर है, जवान लड़खड़ा गई हो, सुख मांग रही हो, दुख निकल रहा हो। कुंती ने कहा नहीं नहीं लाला बात ऐसी नहीं है, मैं मांग ही दुख रही हूं, मैं मांग ही विपत्ति रही हूं। भगवान ने कहा क्यों बुआ, अभी विपत्ति से मन नहीं भरा है? अरे पैदा हुई थी महाराज सूरसेन जी के यहां पर और भेज दी गई भोज राजा के यहां पर है। पैदा होते एक बेटी घर छोड़ दे, उससे बड़ा कुछ क्या है? दूसरी बात, युवावस्था में ही पति चले गए, 5-5 बच्चों का तुमने पालन किया और उसमें भी 5 बच्चों को आज तक तुमने दुख में ही देखा है, कभी सुख में नहीं देखा। और आज सुख आया है तो तुम दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा लाला शायद मैं भी दुनिया की तरह सुख मांग रही होती, लेकिन अब मुझे परख हो गई है कि मेरा कन्हैया कहां मिलता है। जब मेरे पांडवों को नष्ट कराने के लिए दुर्वासा जैसे ऋषि को भेजा गया, उस समय कन्हैया तुमने आकर के एक चावल का दाना खा करके सबकी भूख मिटा दी थी। उस विपत्ति में तुम सहायक। महाभारत युद्ध जैसी विपत्ति जब मेरे जीवन में आई तो तुम सारथी बनकर के खड़े रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पांडवों का बाल बांका नहीं होगा। मुझे खूब अच्छे से ध्यान है लाला, जब जब विपत्ति आई है तब तब तुम मेरे साथ खड़े हुए हो, और आज जैसे ही सुख आया तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम
जपा। अरे ऐसे सिक्का लेकर के क्या करना जो हमें भगवान की याद को भी भूला। अच्छा ऐसा होता है नहीं होता है? सुख जब आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। आपके साथ होता है सब? हाँ होता है। क्योंकि जब सुख आता है तो व्यक्ति कहता है कि तो मेरी मेहनत से आया है, मैंने इतना श्रम किया है महाराज, उसका फल है। और जब दुख आता है तो कहता है तो भगवान की इच्छा है साहब, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अरे प्यारे, जब सुख हमारा कमाया हुआ है तो दुख भी हमारा कमाया हुआ है, और अगर सुख भगवान का भेजा हुआ है तो दुख भी। जीवन में हमें आनंदित रहना चाहिए, उनकी हर इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना चाहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां भी वाह वाह है और वहां भी वाह वाह। ऐसा गोविंद, ऐसा परमात्मा, अपने आप को समर्पित कर दीजिए प्रभु। अब तो तेरी कृपा, अपनी तेरी करुणा मेरे सिर के ऊपर में हो जाए, मेरा जीवन बदल जाएगा। है आप तो अपने आप को उसके सवाले छोड़ दीजिए, उसके भरोसे छोड़ दीजिए। है तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा। हाँ, गाड़ी कितनी भी नहीं हो, अगर ड्राइवर बढ़िया नहीं है ना तो हाँ कहीं ना कहीं राधे राधे कर ही देंगे। और ड्राइवर कितना भी बढ़िया और गाड़ी सही नहीं है तो भी मंजिल तक पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचोगे। तो गाड़ी जितनी बढ़िया होनी चाहिए, ड्राइवर भी उसका उतना ही बढ़िया होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से प्यारे, इस अपनी शरीर रूपी गाड़ी को, मन रूपी गाड़ी का जो ड्राइवर है वह भगवान को बनाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे भरोसे तेरी गाड़ी, तेरे भरोसे है या मेरे भरोसे? तेरे भरोसे। हाँ, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आके हरिलाल की
बुआ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम जहां भी बुलाओगी, जब बुलाओगी, मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित रहूंगा। उसके बाद भगवान भीष्म पितामह के पास गए, वहां जाकर के उन्हें उपदेश दिया, पांडवों को उनसे राजधर्म, ज्ञान धर्म सब कुछ प्राप्त कराया और उसके बाद भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिका गए। द्वारिका जाकर के भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने निज धाम वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षित का प्रादुर्भाव हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। अर्जुन वापस आए, पता चला कि भगवान अब केशव नहीं रहे, तो उस छोटे बालक परीक्षित को ही राजगद्दी पर बिठा करके स्वयं पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित को राज्य पर बिठाया और एक ही बात कही कि भैया संत ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करना और कोई शरण में आ जाए तो उसके शरण देना। धीरे धीरे परीक्षित अपने राज्य को चलाने लगे। एक दिन क्या देखा, परीक्षित जी जब निकल करके जा रहे हैं तो एक गाय और बैल बड़ी जर्जर अवस्था में खड़े हुए हैं और एक कोई विशाल कायकृत शरीर वाला पुरुष उन दोनों को प्रताड़ित कर रहा है, ताड़ना दे रहा है, मार रहा है। यह देख करके परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे रहते हुए मेरे साम्राज्य में कौन ऐसा है जो किसी गाय को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। गाय से पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हें ये दुख देने वाला कौन है, तुम क्यों ये दुख सहन कर रही हो। वो गाय कोई और नहीं, साक्षात धरा पृथ्वी थी और बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म था। जो बैल केवल एक पैर पर खड़ा हुआ है, सत्य शौच दया जिसके 3 पैर चले गए हैं, केवल दान के पैर के ऊपर वो खड़ा हुआ है, क्योंकि ये न के न दीदे दान करे कल्याण। कलयुग में केवल दान की महिमा है। आप जितना दान करेंगे उतना धर्म के प्रति आप आगे बढ़ेंगे, धर्म के साथ जुड़ेंगे, धर्म आपके समीप होगा। कलयुग में केवल धर्म का एक ही चरण है, वो है दान। और वह कली स्वरूप में जो दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं, कृष्ण स्वरूप में कली है, साक्षात कलयुग है। कलयुग को देख करके गौ ने कहा, महाराज हमें कोई सुख दुख नहीं दे रहा है, को ही न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। न कोई किसी को दुख देता, न कोई किसी को सुख देता है, व्यक्ति के स्वयं के कर्म ही उसके सुख और दुख बनते हैं। फिर भी राजा परीक्षित ने कहा, दुष्ट दुराचारी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय तलवार निकली, उसी समय कली चरणों में करके, महाराज मैं तो आपकी शरण में आया हूं, मैं तो साक्षात कली हूं। द्वापर का समाप्त हो गया, कलयुग का प्रारंभ हो गया, लेकिन जब तक आप हैं तब तक मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आ सकूं। परीक्षित ने कहा, सुनो मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूं, तुम वहां पर रहिए, अभी जब तक मैं हूं तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते। 4 स्थान कलयुग को दे दिए। अभ्यर्थिना सदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, युतपान
स्त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान है जहां धर्म रहता है, कलयुग रहता है। द्यूत, जहां पर जुआ आदि खेला जाता है, सट्टा, वहां पर कलयुग का निवास होता है। पान, जहां पर मदिरा का पान होता है, वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। स्त्रियां सुना, जहां वैश्य समागम होता है, जहां दुष्चरित्र दिखाई देता है, उस जगह पर भी कलयुग का निवास होता है। चौथा हिंसा, जहां पर जीवों की हिंसा होती है, जहां अकारण ही जीवों को दुख दिए जाते हैं, उस स्थान पर भी कलयुग का निवास होता है। कलियुग का हमारा जिन समय तो मेरा गुजारा नहीं होगा, कुछ कोई और बड़ा स्थान कीजिए ना। परीक्षित ने कहा सुनो, तत्पोन्नसम्मतं कामं रजो वैरं च पंचमं। जाइए, तुम्हारा निवास स्वर्ण के अंदर होगा। अब जैसे ही स्वर्ण सुना, कली पसंद हो गया कि सोना एक ऐसा है जिसे छोटे से लेकर के बड़ा हर व्यक्ति पसंद करता है, या हर व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, तो मेरा पूरा साम्राज्य चारों तरफ फैल जाएगा। अब ध्यान देना, इधर कली निवास कर रहा है सोने में, उधर भगवान गीता में कहते हैं धातु नामस्मि कांचनम। अगर मैं धातुओं में कहीं निवास करता हूं तो मैं सोने में निवास करता हूं। उधर भगवान सोने में निवास खुद कर रहे हैं और उधर कली निवास कर रहा है, कैसे संभव है? तो संत कहते हैं भैया, जो अधर्म के माध्यम से कमाया हुआ स्वर्ण होता है, जो अधर्म के धन से लाया हुआ स्वर्ण होता है, उसमें कलयुग निवास करता है, और जो धर्म से कमाया धन होता है, उससे जो स्वर्ण लिया जाता है, उसमें भगवान निवास करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित अपने राजकोष में गए और वहां से जरासंध का जो मुकुट भीम लेकर के आए थे, उसको धारण करके शिकार के लिए गए। अधर्म का मुकुट था, इसलिए कलयुग का प्रवेश हो गया। जैसे ही शिकार के लिए गए, शिकार तो नहीं मिली, भूख प्यास सताने लगी, वापस लौटे तो मार्ग में ऋषि के आश्रम को देखा। ऋषि बैठे हुए हैं भजन में, समाधि में। कहा मुझे देख करके समाधिस्थ हो गए, पाकट कर रहे हैं, मरा हुआ सर्प लेके गले में लपेट दिया। उसी समय उनके बेटे सन्नी को किसी ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा ने सर्प डाल दिया है। उसी समय श्रृंगी ने नदी में खड़े होकर के श्राप दे दिया, इतिलंघित मर्यादां तक्षक सप्तमे हनि ददक्षति स्म कुलांगारं कोदिते ते तद्रोहम्। मैं श्राप देता हूं, जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का नाग उसे डस लेगा, दंश कर लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े पिताजी के पास में आए, चरणों में प्रणाम किया। पिताजी, राजा ने, किसी ने आपके साथ अपराध किया। महाराज संत बड़े प्रबल थे, कहा राजन बेटा तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि वह तो अधर्म के माध्यम से राजा ने ऐसा किया। ऐसा धर्मात्मा राजा कोई दूसरा नहीं होता। आज राजा परीक्षित जब घर पर पहुंचे, मुकुट को उतारा, तो उन्हें विवेक हुआ कि मैंने आज बहुत बड़ा अपराध किया, एक संत का अपराध किया, इसका मुझे दंड मिलना चाहिए। उसी समय ऋषि ने गौरांग नाम के शिष्य को भेजा कि राजा को जाकर के कहो कि 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। गौरांग शिष्य ने जब यह बताया तो राजा दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हुए कि सही किया, क्योंकि जो मैंने अपराध किया उसका दंड तो मिलना ही था। लेकिन राजा ने अब जन्मेजय नाम के बेटे को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं गंगा जी के समीप आ गए, और केवल एक ही बात है कि मेरी मुक्ति 7 दिन में कैसे हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो यह कह सके कि राजन तुम्हारी मृत्यु सफल हो जाएगी या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं रहेगा। उसी समय भगवत प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज आकर के विराजमान हुए। राजा ने नेत्र खोले, चरणों में प्रणाम किया, षोडशोपचार पद्धति से पूजा अर्चना की और चरणों में बैठ करके एक ही प्रश्न किया राजा ने, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं
पुरुषस्य हम यत्कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। जिस पुरुष की मृत्यु सन्निकट है, ऐसे व्यक्ति को अंत समय में क्या करना चाहिए कि जिससे उसकी मृत्यु मंगलमय हो जाए। यह सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, राजन वरीयादेवते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। राजन आपने प्रश्न बड़ा ही सुंदर और श्रेयस्कर किया है। यह प्रश्न अनेकों जीवों का कल्याण करने वाला है। मैं तुम्हें सृष्टि के बारे में बताता हूं। सृष्टि के संपूर्ण क्रम को गाया। एक ओम बहुश्याम की दृष्टि से भगवान नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, उस पर ब्रह्मा जी पैदा हुए और उन्होंने तप किया। भगवान ने उन्हें सृष्टि का आदेश दिया, उस प्रकार से सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ। द्वितीय स्कंद में 10 प्रकार की जो सृष्टि है उसका वर्णन है, और तृतीय स्कंद में विदुर जी महाराज का चरित्र है। भगवान के प्रिय भक्त राजा परीक्षित जब कथा सुनने के लिए बैठे तो सुखदेव जी ने कहा, राजन आपके ही पूर्वज एक विदुर नाम के हुए, जिनके यहां भगवान स्वयं आकर के भोजन ग्रहण करते। प्रसंग उस समय का है जिस समय दुर्योधन की सभा में भगवान शांति दूत बनकर के आए हैं, और शांति दूत बनकर के आए हुए भगवान ने केवल एक बात कही, राजन आप 5 गांव पांडवों को दे दीजिए, वो उसमें ही अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन कहता है, नहीं केशव, सूचके नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी मैं बिना युद्ध के देने वाला नहीं। भगवान के लिए 56 भोग बनाया। भगवान ने कहा, मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे तो भाव चाहिए, क्योंकि जहां भाव होता है मैं वहां विराजता हूं। और सच में देखा जाए तो भगवान भाव के भूखे। हम लोग बढ़िया सुंदर अगर सजें और सोचें कि भगवान हमारे सजने से प्रसन्न हो जाएंगे तो संभव है नहीं। भाव साथ, क्या हमारे पैसे को देख करके भगवान प्रभावित हो जाएंगे? आप कुछ भी करें, लेकिन जो कर रहे हैं उसमें आपका भाव प्रबल होना चाहिए, और जहां भाव होता है वहां भगवान होते हैं। कि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। हाँ, अगर आपकी भावना में भाव नहीं है ना, सब बेकार, यूजलेस है। लेकिन उसी भावना में आपके पास पदार्थ है नहीं है, सामग्री है नहीं है, लेकिन आप भाव इतना प्रबल है तो भगवान आपके पदार्थ को महत्व नहीं देते, भगवान आपकी वस्तु को महत्व नहीं देते। अगर वो देते तो केवल आपके हृदय के भाव को महत्व देते हैं। विदुर जी सभा में खड़े हुए थे और मन ही मन कह रहे थे, गोविंद क्या मेरे ऊपर भी कभी कृपा करोगे, मेरे घर भी आओगे? मानो उसी समय भगवान ने कह दिया, चिंता मत करो, आज का भोजन आपके यहाँ करना है। विदुर जी बाजार में कुछ सामग्री लेते हुए रह गए। भगवान ने दुर्योधन की 56 भोग की मेवा को त्याग दिया, कहा मुझे बिना भाव के यह नहीं चाहिए, और पहुंच गए विदुर जी की कुटिया पर। अंदर विदुरानी है, दरवाजा बंद है, बाहर भगवान खड़े हैं। धीरे से आवाज लगाई है, काकी जी दरवाजा खोलिए। दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि वो अंदर स्नान करने के भाव में मस्त है, भगवान के में भक्ति में मस्त है। जब नहीं खुला तो भगवान और तेज बोले। हम लोग भी करते हैं ना, पहले आराम से शिष्टाचार के माध्यम थोड़ा सा दरवाजा बजाएंगे या बेल बजाएंगे, नहीं खुलता तो फिर हमारा शुरू हो जाते हैं।
तो भगवान ने कहा ऐसे तो मैं खड़ा ही रहूंगा। भगवान ने जोर से आवाज लगाई, काकी। ऐसा काकी को लगा विद्वानी को कि बाहर कोई आवाज दे रहा है। सो बाहर आई तो देखा द्वारिकाधीश खड़े हैं। बोली द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिकाधीश को देख करके काकी एकदम से सुध-बुध खो बैठी है। कोई व्यक्ति जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं करते कि वो आपके दरवाजे पर आ जाएगा, और ऐसा व्यक्ति अगर आपको अचानक से आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ मिले तो क्या होगा? सुध-बुध खो देंगे ना। ऐसा ही विद्वानी के साथ में तन की सुध को भूल गई। कन्हैया ने कहा, काकी अब अंदर भी बुलाओगी या दरवाजे पे ही खड़ा रखोगी? बहुत देर से खड़ा हुआ, पैर दुखने लग रहे हैं। आइए 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 ना कन्हा, आइए। अंदर आए और चौकी जो होती है ना वो उल्टी बिछाती है ठाकुर जी के बैठने के लिए। हाँ, ध्यान ही नहीं, भाव में इतनी मस्त हो। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, खुद सीधी करिए और उस पर बैठ गए। बोले काकी काकी बड़े जोर की भूख लगी है। विद्वानी ने कहा सुनो, आपके काका जी बाजार गए, आते ही होंगे बस। हाँ बढ़िया बढ़िया। आप वैसे भी हमारे यहाँ कहा, अब तो आप वहां से 56 भोग ग्रहण करके आ रहे। मैंने सुना है दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए थे आपके लिए। भगवान ने कहा काकी अगर 56 भोग खाए होते तो भूख लगती क्या है? अरे 56 भोग नहीं खाए तभी तो भूख लग रही है। मुझे जल्दी लाइए, कुछ भी हो, जो भी घर में हो वही लेकर के आइए। और काकी ने देखा घर में केले, और वो भी कच्चे वाले, पके वाले नहीं। हाँ, अब कन्हैया को खिलाना है तो कैसे खिलाऊं? कोई बात नहीं, अब यही खिला। अब भाव में इतनी प्रबल है कि जब केला ठाकुर जी को खिलाने लगी है तो केला तो जमीन में गिर रहा है और छिलका ठाकुर जी के। और मेरे गोविंद की भी लीला आप देखिए, उसकी करुणा का प्रभाव देखिए। वो उस छिलके को भी उतने ही भाव के साथ में खा रहा है जितना व्यक्ति केले को खाता है। आज ये उसकी कृपा है, उसकी करुणा है। आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, 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 विदुर घर पावड़ा, विदुरानी घर पावड़ा, विदुर जी तो थे नहीं। जैसे ही भगवान को देखा तो मन में प्रसन्न हो गई, प्रफुल्लित हो गई। अरे भूली नहीं समावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए। आज भगवान बैठे हुए हैं और भोग लगाने के लिए तैयार है, तो भगवान को केला नहीं खिला रही है। हाँ, केला भोग प्रेम से लाई, केला भोग प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देख गिराई, गिरी गिरी सब देख गिराई,
गिरा रही है। कहाँ गवाई बावड़ा आज हरी आए विदुर घर बावड़ा आज हरी आए विदुर घर बावड़ा। ये प्रसंग चल रहा था, भगवान बड़े भाव से उस छिलके को खा रहे थे। भक्त और भगवान का तार जुड़ा हुआ था। भक्त और भगवान एक दूसरे के सम्मुख आनंदित थे। उतरे में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, अरे विदुरानी ये क्या कर रही हो? एक तो केला खिला रही हो और उसमें भी केला केला खिला रही हो, छिलका खिला रही हो है? इतने माहे विदुर जी आए, इतने माहे विदुर जी आए, आरे खोटे वचन सुनाए, आरे खोटे वचन सुनाए। आज भगवान के सम्मुख मैया को नाना प्रकार की बातें कर रही। विदुरानी अरे तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? कन्हैया को छिलका खिला रही हो। आज विदुर जी ने स्वयं केला लिया और जैसे ही भगवान को खिलाया, भगवान ने एक गिलास लिया और हाथ पकड़ लिया। काका जी इसमें अब वो वाला स्वाद, हाँ अरे वो स्वाद नहीं आवड़ा आज हरी आए विदुर घर बावड़ा आज हरी आए विदुर घर बावड़ा आज हरी आए विदुर घर बावड़ा विदुर घर बावड़ा विदुर जी की तरह भगवान आपके यहाँ जाए। ऐसे बैठे बैठे यूं करके आ जाएंगे क्या? अरे दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए आज हरी आए विदुर घर बावड़ा 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 विदुर घर बावड़ा विदुरानी घर बावड़ा कोई विदुर जी की जाति थोड़ी थी, लेकिन भगवान कहते मैं न जाति देखता हूं, ना आपका पैसा देखता हूं, ना आपकी संपत्ति देखता हूं तो केवल भाव है। भाव प्रबल होने चाहिए, मेरे आने में देर नहीं। सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ, सतरूपा और मनु दोनों का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी ने किया और कहा सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए। तो मनु महाराज ने कहा महाराज पृथ्वी तो है ही नहीं, सृष्टि का क्रम कहां पर चला है? पृथ्वी तो होनी चाहिए। उसी समय ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, चिंतन किया और नासिका के अग्रभाग से भगवान वराह के रूप में प्रकट हो गए। बोली वराह भगवान की जय। इत्य विद्यायते नासान विवरा सहसा नघ वराह तो को निरगा अंगुष्ठ परिमाण का। अंगूठे के अग्रभाग के बराबर भगवान प्रकट हुए और बाहर आते ही विशाल रूप में अवतरित हो गए। आज अब भगवान ने वराह रूप धारण किया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, हे भगवान अच्छा हुआ छोटे से प्रकट हुए, अगर बड़े प्रकट होते तो क्या होता है? भगवान की स्तुति की और उसी समय भगवान नीचे रसातल में गए और वहां पर हिरण्याक्ष ने जो पृथ्वी को छुपा करके रखा हुआ था उस पृथ्वी को लेकर के आए, अपने स्थान पर धारण किया और उसी समय उन वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। प्रश्न आता है कि हिरण्याक्ष कौन था? यह भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय, जो 3 जन्म के लिए पृथ्वी पर आए। संत कुमारों से उन्हें श्राप दिया। पहले जन्म में ये कश्यप जी के यहां पर प्रकट हुए। संध्या के समय दिति ने गर्भधान का विशेष आग्रह किया
कश्यप जी नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी जब बार बार आग्रह किया तो उन्होंने गर्भदान दिया और उसकी वजह से संतान जो पैदा हुई वो राक्षस हुई। संध्या के समय 4 काल हमेशा निषिद्ध बताए जाते हैं कि चत्वार खल कर्माणि संध्या काले विवर्जये आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायेन चतुर्दशम। आहार संध्या जब दोनों समय मिल रहे उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। आहार मैथुन संतान उत्पत्ति का कार्य संध्या के समय नहीं करना चाहिए। तीसरा निद्रा, जब दोनों समय मिल रहे हो उस समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अगर आप सोते हैं तो वो ठीक नहीं रहता। और संध्या के समय पढ़ना, क्योंकि आहार जायते व्याधि क्रूर गर्भश्च मैथुनिक। अगर आप संध्या के समय भोजन करेंगे तो आपके शरीर में रोग हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगा। अगर आप संतान प्राप्ति का कार्य करेंगे तो संतान जो आपके पैदा होगी वह क्रूर होगी, वह राक्षस प्रवृत्ति की होगी। अगर आप संध्या के समय सोएंगे तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, और संध्या के समय आप अध्ययन करेंगे तो आपकी स्मृति कम हो जाएगी। तो ऐसा ही कर्दम जी के कश्यप जी के साथ में हुआ, तो इनके यहाँ इसका प्रादुर्भाव हुआ। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र। मनोस्तु तद्रूपायां तिस्र कन्या सजज्ञिरे आकूति सर्वदेवभूतिश्च प्रसूति ऋतिविश्रुता। 3 कन्या हुई, आकुति देवभूति प्रसूति। आकुति रुचये प्रातः, आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया, और देवभूति नाम की कन्या का विवाह कर्दम जी के यहाँ किया। कर्दम जी जो भगवान के प्रिय भक्त थे, जिन्होंने अपने यहाँ प्रभु संतान रूप में प्राप्त हो इसके लिए तपस्या की। विवाह के लिए इन्होंने तपस्या की, प्रभु मेरा विवाह करें। तब भगवान प्रकट हुए, कहा सुनो, मनु महाराज आपके यहाँ आएंगे तो आप उनसे अपनी कन्या के विवाह के लिए कहेंगे तो आप स्वीकार करिएगा। भगवान कह करके चले गए। मनु जी अपनी पुत्री देवभूति के साथ में आए और कहा आप हमारी इस कन्या को स्वीकार कीजिए। कर्दम जी ने देवभूति का विवाह स्वीकार किया। आज इनके यहाँ पर 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। ये 9 कन्या ही नवदा भक्ति के रूप में कही जाती है, नवदा भक्ति कहा जाता है। और बंधु, जीवन में जब नवदा भक्ति आती है तो उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं। नवदा भक्ति के बाद स्वयं कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोली कपिल भगवान की। भगवान का अकेला अवतार ऐसा है जिसमें बेटे को मां ने गुरु बनाया। मां तो गुरु बेटे की होती है। जीवन में पहला गुरु अगर कोई होता है तो वो मां होती है, लेकिन कपिल अवतार में पहला ऐसा अवतार है भगवान का जिसमें मां देवभूति ने भगवान कपिल को अपना गुरु बनाया। कहा बेटा मैं आपको ही गुरु बनाती हूं, क्योंकि गुरु बनाने के लिए आयु नहीं देखी जाती, ज्ञान देखा जाता है। ज्ञान प्रधान है। आज बेटे को ही गुरु बना लिया। जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि गुरु बिन भव निरत रहे न कोई, जो बिरंच शंकर समान। शंकर के लिए भी कहा गया है कि अगर शंकर बिरंच जैसा भी कोई है तो वो भी बिना गुरु के नहीं। गुरु माने मार्गदर्शक, गुरु माने पथ प्रदर्शक। जो आप जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर आगे आपको दिखाए कि बेटा आगे ऐसे चलना है, इस मार्ग पर ये मिलेगा, उस पथ प्रदर्शक को गुरु कहा जाता है। और गुरु की कृपा हो जाए तो चेला कुछ भी कर सकता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ये पहले होता था, लेकिन आजकल चेला मेहरबान तो गुरु। हाँ, आज तो गुरुओं का वैभव ही शिष्यों से है ना। और शास्त्र कहता है कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। क्योंकि गुरु वो है जिसके बाद फिर आप कभी उसका त्याग नहीं कर सकते। कभी द्वेष भाव या वो विकार नहीं आने चाहिए आपके मन। कई लोगों के आते हैं, प्रश्न भी करते हैं, वो चीजें अलग हैं। लेकिन प्रयास यही करिए कि आप पहले आराम से तसल्ली करिए, उसके बाद में उस कार्य को आगे करिए। शास्त्रों में कहा गया कि बिना गुरु के अगर आप किसी के हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं तो कहा जाता है वो सबस्तेन भोजन,
वो आप ऐसे मानिए किसी मृत जीवात्मा के हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं। तो आज मां देवहूति ने कपिल जी को गुरु बनाया और एक ही बात कही, बेटा मेरा जो मन है ना वो मेरे नियंत्रण में नहीं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन मेरे संयम में रहे, नियम में रहे। आज कपिल भगवान सांख्य योग का वर्णन करते हैं, कहते हैं मां मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। मन का स्वभाव जल जैसा है, जैसे जल को नीचे की मार्ग मिलेगा तो अपने आप जाएगा, उसको कोई प्रयास नहीं करना। ऐसे ही मन है, ये नीचे की ओर तो आराम से चला जाता है लेकिन ऊपर की ओर नहीं जाता। जैसे जल को ऊपर पहुंचाने के लिए आपको है एक बढ़िया पावर वाली मोटर चाहिए और पाइप चाहिए, ठीक उसी तरह से मन को ऊपर पहुंचाने के लिए आपको है सत्व रूपी पावर मोटर चाहिए और ज्ञान रूपी पाइप चाहिए, जिसके माध्यम से आप उसको ऊपर पहुंचा सकते। कपिल जी कहते हैं मन की स्थिति मां एक बकरे के जैसी है। मैं एक दृष्टांत बताता हूं। एक बकरा राजा के राज्य में, राजा ने नियम बनाया कि जो बकरे का पेट भराएगा उसे मैं आधा राज्य प्रदान करूंगा। लेकिन हर कोई सुबह ले जाता, शाम को वापस आता, राजा जैसे ही घास खिलाता बकरा चकाचक खाता, स्वभाव बस। एक दिन संत में किसी ने देख लिया ये काम तो कहा राजन राज्य तो हमें नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारा बकरा घास नहीं खाएगा, इस बात की गारंटी है। महात्मा जी बकरे को लेंगे साथ साथ। अब जैसे ही हरी हरी घास में उसे छोड़ा वो तो खाने लगा। महात्मा जी ने उसी समय इतनी बड़ी सांठी छड़ी दी और जैसे ही वो बकरा खाए ऐसे ही उसके मुंह पे मारे। जब जब बकरा खाए तब तक मुंह पे मारे। पूरे दिन यही क्रम चलता रहा शाम तक। बकरे का मुंह ऐसा हो गया। अब बेचारा भूखा सुबह से लेकर अब खा नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही खाऊंगा हाँ बाबा शुरू हो जाएगा, पता नहीं कौन ले आया आज मुझे। हाँ अब जैसे ही शाम को महात्मा जी लौटने लगे तो कहा एक बार परीक्षा कर लेता हूं, कहीं वहां बेइज्जती हो जाए। तो बढ़िया घास के पास छोड़ा और घास की तरफ बाद में देखा, पहले महाराज जी के सोटा की तरफ देखने लगा। महात्मा ने कहा पास हो गया, ले गए राज्य सबको। अब सभा में जितने लोग उपस्थित थे सभी आश्चर्यचकित थे, इसका पेट तो अंदर घुसा जा रहा है महाराज। महात्मा ने कहा इससे तुम्हें क्या लेना देना, ये खाएगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। राजा ने बढ़िया बढ़िया घास महाराज मंगा करके डाली। खाएगा खाएगा कैसे, जब पेट भरने के बाद खा जाता है तो भूखा आदमी तो और खाता है। अब जैसे ही बढ़िया बढ़िया घास डाली, अब इसने घास की तरफ देखा, दूसरे क्षण महाराज की ओर देखा तो महाराज जी डंडे को ऐसे कर रहे हैं। अब इसे समझ में आ गया अगर खाया यहां पर भी तो महाराज यहां भी शुरू हो जाएंगे, है? तो महाराज इसकी तरफ पूछ करके खड़ा हो गए। राजा ने पूछा महात्मा जी आपने कैसे ये काम कर दिया? बोले सुनो ये बकरा है, अगर इसको जितना खिलाओगे बार बार ये खाएगा, कभी इसका पेट नहीं भरेगा। ऐसे ही ये मन है, मन रूपी बकरा है? जितना इसे विषयों में ले जाओगे जाता रहेगा, अभी बढ़ जाएगा मन, थोड़ी देर बाद फिर उसी काम को मन करेगा, है? अच्छा आपका कोई प्रिय भोजन है, आप जितना मन करे खूब खा लो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपका मन करेगा नहीं नहीं अब नहीं, हो गया। होता है नहीं होता ऐसा? लेकिन अगला दिन हो जाए फिर लाओ फिर खा लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये मन रूपी बकरा है जो विषयों से कभी उगता नहीं है, थोड़ी देर के लिए उगेगा फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए मैया इस मन रूपी बकरे को कंट्रोल में करना है तो सदगुरु रूपी संत के माध्यम से, ज्ञान रूपी डंडे के माध्यम से जब जब ये विषयों में भागे तब तक ज्ञान रूपी डंडा सदगुरु के माध्यम से पड़ेगा तो ये विषयों से मुक्त होकर के भगवान भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएगा। मन को सुधार लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। है आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। हाँ सारे दिन माला लेकर के बैठे और मन में यही ख्याल चल रहा है कि अच्छा ये छल करके इतना पैसा आ गया, अभी इतना छल और उसके साथ में कर दूंगा तो इतना और कमा लूंगा, है उससे कोई फायदा नहीं। मन को एकाग्र करके अपनी जो आपकी आदतें हैं उनको संयमित कर लीजिए, आपका भजन हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ दुनिया में रहते हुए मस्ती के साथ आप अपना जीवन जी सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, होता है। प्रेम से कहिए राधे। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन।
माध्यम से होने लगेगा। आज बड़ा सुंदर उपाख्यान कपिल जी ने अपनी मां को सुनाया और उसके बाद वह देवहूति सिद्धा नाम की रूप में परिवर्तित होकर के नदी के रूप में बहने लगी। ऐसा दिव्य पावन चरित्र ने यह सर्वण किया। आइए ये आज यही विश्राम रहेगा। कल जो कथा हम सुनेंगे, कल बाबा भोलेनाथ माँ गौरा जी को ब्याहने के लिए जाएंगे। भोले बाबा है ना, तो शंकर जी का विवाह होगा पहले तो आते ही आते, और उसके बाद में कौन सा चरित्र रहेगा? ध्रुव जी का। उसके बाद भरत जी का, प्रहलाद जी का, उसके बाद अजामिल का, उसके बाद प्रहलाद जी का, और शाम को इस समय तक हमारे वामन भगवान कल आ जाएंगे, क्योंकि कल वामन भगवान आएंगे तो अगले दिन हमारे ठाकुर जी आ जाएंगे, है ना। तो कल आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे, संख्या को थोड़ा और बढ़ाएंगे। और आइए भाव, और उसके बाद और एक खुशी की बात और है, कल हमारे महाराज जी का जन्मदिन और है। बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, लमन बिहारी से, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। अच्छा अब दोनों हाथों को बताओ किस किस के नैना लड़े बाकी गाली से? ऐसे नहीं तो ऐसे थोड़ी लड़ेंगे, हाथी लगा के हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, लमन बिहारी से, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से, बाके बिहारी से, हाय रे मेरी सनैना लड़ गए, हाय रे मेरी सनैना लड़ गए, हाय लड़ गए, हाय लड़ गए, हाय लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए। अरे पीछे वाले हो, दोनों हाथ उठाओ, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। यार
और सुन बरसाने वाली को नाम तेरा बदवारी 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 ओ बदवारी बदवारी श्याम सीता सभी भक्तगण अपने यथास्थान खड़े हो जाएंगे। आगे